रमा एक सीधी साधी औरत थी। उसकी जिंदगी बहुत ही सादगी से भरी हुई थी, जहां न कोई शोर था और न ही कोई व्यथा। वो एक छोटे से गांव में अपने पति श्याम के साथ रहती थी। उनका घर छोटा था, लेकिन प्यार और समर्पण से भरा हुआ था। श्याम एक नेक किसान था। दिन भर खेतों में मेहनत करता और शाम को घर लौट आता, जहां रमा उसका इंतजार करती। वो दोनों बहुत खुश थे। उनकी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां थी, जो उन्हें जीने का सहारा देती थी। उनकी जिंदगी प्यार और हंसी से भरी हुई थी। हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता और हर रात सुखद सपने देकर जाता। रमा हमारे घर की जान थी। उसकी मुस्कान से घर रोशन हो जाता था और उसकी बातें सबको खुश कर देती थी। वो अपनी प्यारी सी मुस्कान और स्वादिष्ट खाने के लिए जानी जाती थी। उसके हाथ का बना खाना सबको पसंद आता था। कि वासा सीखे था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक अजीब सी छाया उनकी जिंदगी में छा गई। ये सब धीरे धीरे शुरू हुआ। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे सबको एहसास होने लगा। कहीं से एक फुसफुसाहट, तो कहीं से एक ठंडी हवा का झोंका। ये सब कुछ अजीब था, लेकिन कोई समझ नहीं पाया। रमा ने पहले तो इस पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा ये सिर्फ उसका वहम है। आखिरकार वो एक समझदार औरत थी। उसने अपने मन को समझाया और अपने काम में लगी रही। लेकिन ये अजीब घटनाएं होती रही। हर दिन कुछ ना कुछ नया होता, जो उन्हें और भी परेशान कर देता। रामा और श्याम के लिए ये समझना मुश्किल हो गया कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। रामा को आवाजें सुनाई देने लगी। रात के अंधेरे में कोई उसके नाम की फुसफुसाहट करता था। वो डर के मारे उठ जाती। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता। मुझे मेरी आंखों के कोने में धुंधली परछाइयां दिखाई देती थी। जब मैं मुड़कर देखती तो वो गायब हो जाती थी। डर उसके अंदर घर करने लगा। उसकी नींद उड़ गई थी। उसे बुरे सपने आते थे, जो उसे ठीक से याद नहीं रहते थे। रामा, जो कभी जिंदा दिल हुआ करती थी, अब चुप और खुद में सिमट गई थी। श्याम ने अपनी पत्नी में आए इस बदलाव को महसूस किया। उसकी चमकती हुई आत्मा फीकी पड़ती जा रही थी। उसकी हंसी की जगह खामोशी ने ले ली थी। उसकी आंखें, जो कभी खुशी से चमकती थीं, अब डर के साए में डूबी हुई थीं। अब डर के साए ढिमनी ही ये की जा थी। मैंने उस डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा। डॉक्टर ने रामा की जांच की। उसे शारीरिक रूप से कुछ भी गलत नहीं लगा। उसने उसे आराम करने और टॉनिक लेने की सलाह दी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हर गुजरते दिन के साथ रामा की हालत और बिगड़ती गई। श्याम अब हैरान परेशान था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उसके मन में अनेक प्रश्न घूम रहे थे, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वह अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। उसकी तस्वीर को देखते ही उसके दिल में प्यार और चिंता का समुंदर उमड़ आता था। उसकी यादों में खोकर श्याम अक्सर सोचता था कि कैसे उसकी मदद कर सकता है। वह उसे तड़पते हुए नहीं देख सकता था। उसकी हालत देखकर श्याम का दिल दुख से भर जाता था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे और उसका मन बेचैन हो उठता था। उसने गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी। उन्होंने अपनी समस्या को उनके सामने रखा और उनसे कोई राह दिखाने की प्रार्थना की। श्याम को उम्मीद थी कि उनके पास उसकी समस्या का कोई हल जरूर होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि वह गांव के बाहरी इलाके में रहने वाले बुद्धिमान पुजारी से सलाह ले। उन्होंने कहा कि वो पंडित जी बहुत ज्ञान और अनुभव रखते हैं और शायद उनके पास इस समस्या का कोई उपाय हो। ये पंडित जी पुराने रिचुअल्स और आत्माओं के बारे में बहुत जानते थे। उन्होंने अनेक लोगों की मदद की थी और उनके पास हर समस्या का हल था। उनके ज्ञान और अनुभव पर सबको पूरा विश्वास था। मैं भूसे के सहारे की तरह उनके पास भागा। मेरा दिल घबरा रहा था और मुझे जल्दी से जल्दी उनसे मिलना था। मैं बिना किसी देर के उनके पास पहुंच गया। मैंने पंडित जी को अपनी सारी व्यथा सुनाई और उन्हें अपनी पत्नी की हालात के बारे में बताया। मैंने अपनी बात कहने में इतना मगन था कि मुझे समय का पता ही नहीं चला। मेरी आवाज में डर और चिंता साफ झलक रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मेरी आंखों में आंसू थे। मैं बस एक ही बात सोच रहा था कि पंडित जी मेरी मदद करेंगे। पंडित जी ध्यान से सुन रहे थे और उनकी आंखों में संवेदना थी। उन्होंने बड़े ध्यान से मेरी बात सुनी और हर शब्द को समझने की कोशिश की।
श्याम की हर बात पर हाँ में हाँ मिला रहे थे और उन्होंने अपनी सहमति दिखाई। उन्होंने कहा कि वो मेरी मदद करेंगे और मुझे इस समस्या से निकालने का रास्ता दिखाएंगे। वो उसकी मदद करने के लिए तैयार थे। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और मुझे अपने ज्ञान और अनुभव पर पूरा भरोसा रखने को कहा। श्याम के दिल में एक नई उम्मीद जागी और उसने पंडित जी के साथ मिलकर अपनी पत्नी की मदद करने का संकल्प लिया। सेक्शन 5 ज्ञानी पंडित। पंडित जी ने श्याम की बात ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। जब मैं बोल चुका तो पंडित जी ने धीमी और गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारी पत्नी बीमार नहीं है, वो किसी बुरी आत्मा के कब्जे में है। श्याम के पांव तले जमीन खिसक गई। कब्जे माइन लेकिन किसके? पंडित जी ने अपनी आंखें बैंड कर ली। उनकी उंगलियां उनकी मला पर घूम रही थी। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनमें एक अजीब सी रोशनी थी। तेरा भटकती हुई आत्माओं ने उसमें पनाह ली है। Section 6 Terra Bhatakti Atmayain. These souls were not just wandering aimlessly. They were in search of something they had lost in their past lives. Each one had a story, a reason for their unrest. पंडित जी ने समझाया कि वो आत्माएं शांति की तलाश में भटक रही थी। उन्होंने कहा कि ये आत्माएं अपने जीवन में कुछ अधूरा छोड़ गई थी और अब वो मुक्ति की तलाश में हैं। वो दोनों दुनियाओं के बीच फंसी हुई थी। उन्हें शांति नहीं मिल रही थी। ये आत्माएं ना तो पूरी तरह से इस दुनिया में थी और ना ही अगले जीवन में। उनका यह बीच का सफर उन्हें और भी ज्यादा पीड़ा दे रहा था। उन्होंने रामा की पवित्र आत्मा को अपना सहारा बनाया था ताकि उन्हें मुक्ति मिल सके। रामा की आत्मा उनके लिए एक राह थी, एक आशा की किरण थी जो उन्हें मुक्ति तक ले जा सकती थी। हर भूत अपने साथ अपनी पीड़ा लेकर आया था। ये पीड़ा उनके जीवन की थी जो अब भी उनके साथ थी। हर एक आत्मा का अपना दर्द था, अपनी कहानी थी। एक जलन से भरे राज फुसफुसाता था। यह राज इतना गहरा था कि उसकी जलनहार वाकिट महसूस होती थी। दूसरा लगातार रोता रहता था। उसकी आंखों से आंसू रुकते ही नहीं थे, जैसे उसका दर्द कभी खत्म ही नहीं होगा। तीसरा रामा के दिल में गुस्सा भर देता था। उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो रामा को भी अपने साथ खींच लेता था। पंडित जी जानते थे कि उन्हें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। उन्होंने सोचा कि अगर ये आत्माएं ऐसे ही भटकती रही तो रामा का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। ये आत्माएं रामा की जीवन शक्ति को चूस रही थी, हर पल उसे कमजोर बना रही थी। हर दिन, हर घड़ी रामा और कमजोर होती जा रही थी। पंडित जी को कुछ ऐसा करना था जो इन आत्माओं को शांति दे सके और रामा को बचाने का एक रास्ता दिखाए। सेक्शन 7 पंडित की चुनौती। पंडित जी ने मदद करने के लिए हां कर दी। उन्होंने अपनी पवित्र जड़ी बूटियां इकट्ठा की और एक शक्तिशाली अनुष्ठान की तैयारी की। उन्होंने श्याम को चेतावनी दी कि यह प्रक्रिया कठिन, यहां तक कि खतरनाक भी होगी। आत्माएं बिना लड़े नहीं जाएंगी। रात को चांद की रोशनी में पंडित जी ने रिचुअल शुरू किया। वो पुराने मंत्रों का जाप करने लगे। चारों ओर धूप की गंध फैल गई। उन्होंने रामा के चारों ओर सुरक्षा कवच बनाया। कमरा ठंडा होने लगा। बाहर एक अजीब सी हवा चलने लगी। सेक्शन 8 आजादी की कीमत। खतरा भांपते हुए आत्माएं बेचैन हो उठी। वे विकृत छाया के रूप में प्रकट हुए, हवा में इधर उधर घूमते और चिल्लाते हुए। रामा जमीन पर पड़ी छटपटा रही थी। उसके शरीर में दर्द हो रहा था। भूत उसमें से चीख रहे थे। उनकी आवाजें पीड़ा से भरी हुई थीं। पंडित जी मजबूती से खड़े रहे। उनकी आवाज में अटूट विश्वास था। वह दांव पर लगे सब कुछ जानते थे। उन्हें खुद पर काबू रखना था। एक गलती रामा की जान ले सकती थी। सेक्शन 9 अनुष्ठान। पंडित जी अपनी पूरी शक्ति के साथ मंत्रों का जाप कर रहे थे। उनकी आवाज में ताकत बढ़ती जा रही थी। उन्होंने पवित्र जल छिड़का। चारों ओर ऊर्जा का संचार हो गया। कमरा छाया और प्रकाश से मंत्रोच्चार और चीखों से भर गया था। लड़ाई जारी रही। एंटमैन एक युग बीत जाने के बाद पंडित जी ने रिचुअल का आखिरी क्रिया की। एक तेज रोशनी से पूरा कमरा भर गया। एक गूंजती हुई खामोशी छा गई। सभी परछाइयां गायब हो गई। हवा शांत हो गई। सेक्शन 10
अंतमाइन शांति। रामा शांत लेटी हुई थी। उसकी सांसें अब सामान्य हो गई थीं। उसके चेहरे पर रंग वापस लौट आया था। उसकी आंखों से डर गायब हो गया था और उसकी जगह शांति ने ले ली थी। 13 भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी थी। उनकी चीखें शांत हो चुकी थीं। श्याम अपनी पत्नी के पास भागा। उसके दिल में राहत की लहर दौड़ गई। उसने आंखों में आंसू लिए पंडित जी का धन्यवाद किया। पंडित जी मुस्कुराए, एक सौम्य जानकार मुस्कान। रामा अब आजाद थी। उनके घर में एक बार फिर से उसकी हंसी गूंजेगी।